क्या आपने कभी सोचा है, अगर किसी विद्वान ज्ञानी ब्राह्मण की आत्मा ही सबसे खतरनाक राक्षस में बदल जाए तो? एक ऐसी आत्मा जिसके पास ज्ञान भी हो और विनाश की शक्ति भी, जिसे ना सिर्फ इंसान बल्कि देवता भी शांत करने से कतराते हो, जो एक बार इंसानी शरीर में घुस जाए तो प्राण लेकर ही बाहर निकले। पीपल के पेड़ की निवासी और सुनसान राहों का खौफ, ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस होता क्या है? ये कितने शक्तिशाली होते हैं? क्या इन्हें कभी हराया जा सकता है? और अगर गलती से ये किसी के शरीर में घुस जाए तो उनसे मुक्ति कैसे मिलती है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के पीछे छिपे रहस्य को एक एक कर उजागर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म राक्षस कोई राक्षस की प्रजाति नहीं है, बल्कि प्रेत की प्रजाति है। लेकिन इसका नाम राक्षस रखा गया है, और यह साधारण प्रेत नहीं बल्कि एक ऐसी पैरानॉर्मल एंटिटी है जो इस्लाम के जिन से भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। जिनसे एक बार छुटकारा मिल भी जाए, लेकिन ब्रह्म राक्षस से पीछा छुटाना नामुमकिन है। सनातन धर्म के अनुसार इन्हें सबसे प्राचीन प्रेतों में से एक माना जाता है, जिनका मुकाबला न कोई आत्मा, न प्रेत, न राक्षस, न जिन, कोई भी पैरानॉर्मल एंटिटी नहीं कर सकती। ये वो एंटिटी होती है जिसने वेद पुराण पढ़े होते हैं, जिनके पास दिव्य ज्ञान होता है, लेकिन वही ज्ञान जब अहंकार और पाप में बदल जाए तो वो आत्मा बन जाती है सबसे खतरनाक। डिटेल में समझे तो अगर कोई इंसान ब्राह्मण या तपस्वी है जो अपने ज्ञान का उपयोग दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है, या कोई गुरु अपने शिष्य को गलत राह दिखाता है और गंभीर पाप करता है, तो मरने के बाद उसे मोक्ष नहीं मिलता और वो बन जाता है ब्रह्म राक्षस। हमारे शास्त्रों के अनुसार इनका सिर बड़ा होता है, बाल हमेशा बिखरे हुए होते हैं, आंखें लाल होती हैं जैसे खून से भरी हुई हो, गले में हड्डियों की माला होती है। साथ ही ये हमेशा भूखे नजर आते हैं, जिस वजह से इनकी हड्डियां बारीकी से नजर आती है। और हाँ, ये हमेशा पेड़ से उल्टे लटके हुए होते हैं। ये तो थी ब्रह्म राक्षस की आइडेंटिटी, लेकिन क्या आप जानते हैं वो कितने शक्तिशाली होते हैं? ब्रह्म यानी विद्वान ज्ञानी, और राक्षस यानी विनाश। जिस एंटिटी में ये दोनों ही चीजें हों, उसके लिए कुछ भी करना आसान होगा और किसी को भी हराना मुमकिन। अब बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की सबसे पहली शक्ति की, जो कि है मंत्रों का ज्ञान रखना। जैसे मैंने आपको बताया, एक ज्ञानी ब्राह्मण या तपस्वी बुरे कर्मों के कारण ही ब्रह्म राक्षस बनता है। तो ऐसे में इनकी असली ताकत इनका अलौकिक ज्ञान ही होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप ब्रह्म राक्षस से टकरा जाए, आप बचने के लिए कोई भी मंत्र या चालीसा का पाठ करने लगे, तो आपसे ज्यादा वेदों और मंत्रों का ज्ञान रखने वाला ब्रह्म राक्षस आपके एक मंत्र का तोड़ अपने 50 मंत्रों से दे देगा, और फिर आपको आसानी से वश में भी कर लेगा, क्योंकि एक ब्रह्म राक्षस जानता है कि कौन सा मंत्र इंसान को तोड़ सकता है, कौन सा मंत्र इंसान के दिमाग पर हावी हो सकता है, और इनकी मंत्र विद्या के सामने आपका कुछ भी नहीं चलेगा। इनकी दूसरी शक्ति होती है कि ये इंसान के दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस इंसानों के सपनों पर वश कर सकते हैं, जिसमें वो ऐसे हेलुसिनेशन क्रिएट करेंगे कि आपको लगेगा कि कोई आपको बुला रहा है, या फिर कोई आपका ही अपना आपके खिलाफ हो चुका है। तीसरी शक्ति है कि वह किसी का भी रूप ले सकते हैं। वो कभी एक ब्राह्मण, कभी एक साधु, एक तपस्वी, तो कभी एक राक्षस के रूप में भी आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा इनके पास और भी शक्तियां होती हैं, जैसे ये भविष्य और भूतकाल देखने, इंसान के मन को पढ़ने और उसे अपने वश में करने की शक्ति रखते हैं। इसके अलावा अपनी टेरिटरी में स्ट्रांग रहना, तेज दौड़ना, या फिर ताकतवर शक्तिशाली होना, ये सारी ही चीजें इनकी शक्तियों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। कहा जाता है कि अगर ब्रह्म राक्षस किसी जगह बस जाए तो वो जगह अजीब घटनाओं से घिरने लगती है। अचानक आवाजें आना, लोगों का बीमार पड़ना,
बिना वजह डर महसूस होना, ये सब आम कारण है। आमतौर पर ब्रह्म राक्षस पीपल के पेड़ या फिर उन सुनसान इलाकों में पाए जाते हैं जहां पहले से ही किसी ज्ञानी का स्थान हो। ये किसी को सीधे तंग नहीं करते, बल्कि अगर इनकी जगह को कोई हथियाना चाहे या नष्ट करना चाहे तो ये उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और एक बार शरीर में प्रवेश करना यानी मौत। ये उस शरीर को अंदर से नष्ट कर देते हैं। इंसान अनगिनत बीमारियों की चपेट में आ जाता है, ऐसी ऐसी बीमारियां जिनका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर पाता है। धीरे धीरे आंखें काली पड़ने लगती हैं, उसकी आवाज बदल जाती है, वो अजीब भाषा में बात करने लगता है, वो अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचाने लगता है और दिमाग का संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है और मात्र कुछ ही महीनों में मौत। ब्रह्म राक्षस इतने शक्तिशाली होते हैं कि इन्हें कोई भी तांत्रिक या सिद्ध पुरुष काबू करने से खौफ खाता है, क्योंकि ये उन्हें भी खत्म करने की शक्ति रखते हैं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल उठा होगा, क्या ब्रह्म राक्षस को हराया जा सकता है? ब्रह्म राक्षस से सीधे तौर पर मुकाबला करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसे हराना या उससे छुटकारा पाना नामुमकिन नहीं है, क्योंकि ब्रह्म राक्षस सिर्फ शक्ति से नहीं बल्कि ज्ञान से भी लड़ता है। इसीलिए उसे हराने के लिए चाहिए सच्ची भक्ति, मजबूत साधना और एक सिद्ध गुरु का मार्गदर्शन। कहा जाता है कि मंत्र शक्ति, हवन और विशेष तांत्रिक विद्याओं से ब्रह्म राक्षस को सिर्फ शांत किया जा सकता है, लेकिन उससे छुटकारा पाने की विधि ब्रह्म पुराण के अध्याय 95 में एक कथा के माध्यम से बताई गई है, जिसके मुताबिक एक ब्रह्म राक्षस अपने बुरे कर्मों के कारण ब्रह्म राक्षस बनता है। ऐसे में इस प्रेत योनि से छुटकारा पाने के लिए उसे अच्छे कर्मों के फल की आवश्यकता होती है। यानी अगर आप पूजा पाठ और सच्ची भक्ति में लीन रहते हैं और सनातन धर्म का पालन करते हैं, या फिर आपने अपने जीवन काल में कभी श्रीमद् भागवत गीता का पाठ किया हो, तो इससे अर्जित फल को आप ब्रह्म राक्षस को भेंट कर सकते हैं। इससे ब्रह्म राक्षस को मुक्ति मिलने में आसानी होती है और आप भी ब्रह्म राक्षस से बच जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म राक्षस आपकी भक्ति के फल के बदले में आपको आजाद कर देता है। और यकीन मानिए, सिर्फ यही ब्रह्म राक्षस का तोड़ है। यूं तो हमारे भारत देश में ब्रह्म राक्षस से जुड़ी कई सारी कहानियां अलग अलग राज्यों और गांवों में सुनने को मिलती हैं, और ये कहानियां और लोक कथाएं मात्र कहानियां नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ज्ञान का अहंकार, गलत कर्म और अधर्म, इनका परिणाम कितना भयानक हो सकता है, ये आपने ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकर पता ही लगा लिया होगा। अब सवाल आपसे है, क्या आप ब्रह्म राक्षस जैसी शक्तियों पर विश्वास करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।